हेलो गाइस, वेलकम टू एस के मानवा। तो आज हम लोग देखने वाले हैं द डंजन बॉस बिकम ए ह्यूमन का दूसरा एपिसोड। कल तक हम लोगों ने देखा था कि एक ह्यूमन अपना हेल फायर का यूज़ करते हुए हमारे डंजन बॉस को बड़ी ही तेज़ी से मारने की कोशिश कर रहा होता है। ये देखकर डंजन बॉस तो बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और बोलता क्या इसके पास तो हेल फायर है। फिर वो थोड़ा देर मुस्कुराता है और बोलता है इससे इससे मेरा कुछ नहीं होने वाला है। फिर वो लड़का डंजन बॉस की तरफ देखता है और बोलता है क्या इसके पास उसका डिफेंस भी है। फिर हम लोग देखते हैं उस डंजन बॉस को जो कि अपने चारों ओर एक डिफेंस सील ऑन कर लेता है और उसके हेल फायर से बच जाता है। फिर उस दोनों में बहुत ज़्यादा मुक्का लाठी चालू हो जाता है। फिर वो डंजन बॉस अपने मन में सोचता है कि मैं जब से इससे फाइट करते जा रहा हूँ उतना ज़्यादा मेरा पावर बढ़ते जा रहा है और तो और मेरे अंदर इमोशंस आते जा रही हैं। आखिरकार ये सब क्या है, मुझे तो इस सब का महसूस भी नहीं होना चाहिए था। क्या ये बास्टर्ड कुछ करने जा रहा है? फिर वो अपने मन में सोचता है मुझे उससे पहले कुछ करना होगा। फिर वो अपना एक रे फॉर्म करने लगता है और बोलता है मैं इसे यहीं पर लटका के मार डालूंगा। फिर वो अपना रे से बहुत सारे चेन को बाहर निकाल लेता है और उस आदमी को पकड़ने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो आदमी इस अटैक को देख लेता है। फिर वो वहाँ से उछल कर डॉज कर लेता है उस अटैक को। फिर वो डिमोन लॉर्ड ये सब देखकर तो उसके पीछे दौड़ने लगता है और बोलता है तुम तो अब गए बच्चे। फिर वो एक जोरदार मुक्का उस इंसान को मार देता है, लेकिन तभी वो इंसान उसे देख लेता है और नोटिस कर लेता है। फिर वो अचानक मुड़ता है पीछे और एक जोर का एक लात मारता है जिससे कि वो मॉन्स्टर सीधे आकर ज़मीन में गिरता है। ये सब देखकर वो आदमी तुरंत अपने ब्लेड को बाहर निकाल लेता है और बोलता है अब तो तुम गए। फिर वो बड़े ही तेज़ी से अपना हेल फायर को यूज़ करते हुए उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। फिर इधर हम लोग डेमन लॉर्ड को देखते हैं जो कि अपने मन में सोच रहा होता है आखिर ये क्यों हो रहा है। मैं नर्वसनेस के फील कर रहा हूँ, मैं उसे मारना चाहता हूँ लेकिन मुझे मारने का उसे मन क्यों नहीं कर रहा है, आखिर क्यों। फिर वो इंसान बड़े ही तेज़ी से अपने हेल फायर का यूज करते हुए उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करता है, लेकिन तभी हमारा डीमन लॉर्ड अपना आगे एक शील्ड बना लेता है और वो उस फ्लेम अटैक से बच जाता है। फिर वो अपने शील्ड को हटाता है और बड़े ही तेज़ी से उस ह्यूमन की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है और बोलता है यू बास्टर्ड, अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाला हूँ। फिर वो अपने एक एरे बनाकर वहाँ से अपना एक हथियार निकाल लेता है और बोलता है अब तो तुम गए। ये सब देखकर वो लड़का भी डेडली ऑरा निकालता है और बोलता है तुम मेरे साथ मजाक करना बंद करो नहीं तो तुम अभी ही मारे जाओगे। फिर वो बड़े ही तेज़ी से उसके अटैक से डॉज करने लगता है। फिर वो अपने ब्लेड को बाहर निकालता है और उसमें फ्लेम ऑरा को कवर करते हुए उस डेमन लॉर्ड की तरफ बड़े ही तेज़ी से अटैक करता है। इस अटैक को देखकर डेमन लॉर्ड तो बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और बोलता है आखिर क्यों मैं इसके अटैक को डॉज नहीं कर पा रहा हूँ। फिर वो अपने आगे एक शील्ड लगा लेता है और बोलता है इस ह्यूमन के अंदर अजीब सी मुझे महसूस हो रही है, क्या मैं यहाँ पर हारने वाला हूँ। फिर हम लोग देखते हैं उन दोनों के बीच में तलवार फाइट स्टार्ट हो जाती है। वो दोनों आकर सीधा ज़मीन में गिरते हैं। फिर वो अपने मन में सोचता है कि आखिर क्या हो रहा है यहाँ पर, मैं इसे हरा क्यों नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैं तो भूल ही गया कि मैं इस डंजन का बॉस हूँ। फिर वो अपनी इस ताकत से बहुत सारे शॉट को क्रिएट करने लगता है और फिर वो बड़ी तेज़ी से उस सारे शॉट को उस ह्यूमन की तरफ भेज देता है और बोलता है अब तो तुम मरे। इतनी सारी शॉट का अटैक को एक ही बार में आता हुआ देखकर वो लड़का बोलता है कोई बात नहीं। फिर वो अपने हेल फायर को यूज़ करते हुए सारे शॉट को वहीं पर काट देता है। ये देखकर वो डेमन लॉर्ड भी शॉक हो जाता है और बोलता है क्या मैं इसके टावर का बॉस नहीं हूँ। इतने सारे सवालों को एक ही बार में उसके सामने आता हुआ देखकर एक औरत जैसी परछाई उसके पास आ जाती है और बोलती है क्या तुम इस जगह से बाहर नहीं जाना चाहते हो, क्या तुम यहाँ पर जिंदगी भर मरना और घुट घुट कर जीना चाहते हो। इस सब चीज़ का वो लड़का फ़ायदा उठा लेता है और अपने हेल फायर को अपनी तलवार के ऊपर कवर करते हुए बड़े ही तेज़ी से डेमन लॉर्ड की तरफ अटैक करता है। फिर ये देखकर वो डेमन लॉर्ड बोलता है क्या, फिर वो अपने आगे एक बड़ा सा शील्ड खोल लेता है। यह सब देखकर वो डेमन लॉर्ड अपने मन में सोचता है क्या ये लड़के की चाल है जो मुझे इस बातों में फंसा कर मुझे मारना चाहता है। फिर हम लोग देखते हैं उसके शील्ड को जो कि धीरे धीरे कर हेल फायर खाने लगता है। ये देखकर वो डेमन लॉर्ड अपने मन में सोचता है आखिरकार इस लड़के की मुस्कान मुझे बहुत ज़्यादा डरावनी लग रही है। फिर हम लोग देखते हैं कि वो बोल रहा होता है क्या तुम अब हार नहीं मानते हो। ये सब बात सुनकर वो डेमन लॉर्ड अपने मन में सोचने लगता है और बोलता है ये खिलौना मुझे बहुत ज़्यादा ही पसंद है, ये बहुत ज़्यादा ही ताकतवर है और तो और मैं भी इसकी तरफ बनना चाहता हूँ। मैं भी आज़ाद होकर इस पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकतवर बनना चाहता हूँ।
फिर वो लड़का अपनी आंखों को और भी ज़्यादा बड़ा कर लेता है और अपने हेल फायर को पूरी तरह से चारों ओर फैलाने लगता है। ये देख कर वो डेमन लॉर्ड बहुत ज़्यादा चौंक जाता है। फिर वो हेल फायर बड़ी तेजी से डेमन लॉर्ड के चारों ओर घूमने लगता है, जैसे कि डेमन लॉर्ड का भी हाथ पे धीरे धीरे करके खून से जलने लगता है और खून निकलने लगता है। फिर वो डेमन लॉर्ड बार बार एक ही शब्द दोहरा रहा होता है और बोलता है, मैं इस जगह से आज़ाद होना चाहता हूँ और तो और तुम्हारे जैसा और भी ज़्यादा ताकतवर ह्यूमन बीइंग बनना चाहता हूँ। फिर वो चिल्लाकर बोलता है, आई वांट टू बिकम ए ह्यूमन। फिर अचानक उसके सामने सिस्टम आ जाता है और उसे बताया जाता है कि आपका मैन क्वेस्ट चालू होता है। अगर आप इस हीरो या हंटर को मार डालते हैं तो आपको आपकी आज़ादी मिल जाएगी। लेकिन तभी हम लोग इस ह्यूमन बीइंग को देखते हैं जो कि बड़े ही तेज़ी से डेमन लॉर्ड के अंदर अपनी तलवार घुसेड़ देता है और बड़े ही तेज़ी से अपने हेल फायर को ऑन कर लेता है, जिससे कि डेमन लॉर्ड धीरे धीरे करके जलने लगता है। तभी उसके सामने एक नोटिफिकेशन आता है और उसे बताया जाता है ये टावर अब पूरी तरह से खाली हो चुका है, इसलिए ये टावर बहुत जल्दी ही गिरने वाला है। जितना जल्दी हो सके आप यहाँ से चले जाइए। ये नोटिफिकेशन देखकर वो लड़का अपने मन में सोचता है, चलो आखिरकार ये सब खत्म हुआ। फिर वो वहाँ से जाने लगता है। अभी हम लोग देखते हैं डेमन लॉर्ड की धीरे धीरे कर आंखें खुलने लगती है। फिर वो अपने सीने से तलवार को बाहर निकालता है। फिर वो लड़के को कुछ महसूस होता है। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और बोलता है, क्या क्या वो मेरे हेल फायर के अटैक से भी नहीं मरा। फिर वो जैसे पीछे मुड़कर देखता है और अपने हेल फायर को यूज करते हुए पूरी जगह को जलाने लगता है। फिर हम लोग अपने डेमन लॉर्ड को देखते हैं जो कि वहाँ से हेल फायर से बाहर निकल रहा होता है और बड़ी ज़्यादा ही खतरनाक तरीके से उसे घूरने लगता है। ये देखकर वो लड़का कुछ बोल ही नहीं पा रहा होता है और बोलता है, क्या तुम अभी तक जिंदा कैसे हो, तुम्हें तो मर जाना चाहिए। फिर वो डेमन लॉर्ड बड़े ही गुस्से में आकर उसके सीने पे अपना हाथ डाल लेता है और उसके दिल को बाहर निकाल लेता है और बोलता है, आखिरकार मैंने उस इंसान को मार गिराया है, मैंने उस हंटर को मार गिराया है। तो क्या मैं यहाँ पर जिंदा रह सकता हूँ? क्या मैं भी ह्यूमन बीइंग बनकर यहाँ पर रह सकता हूँ? फिर हम लोग देखते हैं अचानक उस टावर में एक जोरदार ब्लास्ट होता है, जिससे कारण पूरा टावर ही धस जाता है। फिर हम लोग देखते हैं रात का सीन हो गया है, वहाँ में बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं। फिर एक आदमी बोलता है, हाँ मैंने तो फिर से मुझे लाशें ही मिली है। एक लड़का और बोलता है कि हाँ मुझे भी यहाँ पर बहुत सारी लाशें ही मिली है। फिर एक लड़का अपने माथे पर हाथ रखकर बोलता है, हाँ मुझे भी लग रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे हंटर ही मारे जा चुके हैं। वो एक वर्कर इधर उधर देखता है। फिर वो देखता है कि वहाँ पर एक इंसान खड़ा है। फिर वो बोलता है, अरे वहाँ देखो, वहाँ पर लगता है कोई हंटर जिंदा है। वहाँ पर एक वर्कर आ जाता है और उससे पूछता है, एक्सक्यूज़ मी, क्या तुम मुझे बता सकते हो आखिरकार तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो? और तो और मुझे लगता है तुम भी हंटर होगे और इस टावर के अंदर फंस गए होगे। तो क्या तुम यहाँ पर बचे हुए हो? क्या तुम्हारे साथ कोई और भी है? क्या तुम मुझे अपना नाम बता सकते हो? ये सब सुनकर वो लड़का बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और बोलता है, क्या मेरा नाम? फिर उसके सामने नोटिफिकेशन आता है, उसे बताया जाता है कि आपने उस हंटर को मार गिराया है, जिससे कारण आपका एक विश कंप्लीट होता है और आपका विश जैसे कि ह्यूमन बनना था तो आपको पूरा किया जाता है। फिर ये एपिसोड में खत्म होता है। गाइस अगर आपको अच्छा लगा हो लाइक सब्सक्राइब करके ही जाना। कमेंट में मुझे ये भी बता देना कि मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू करूँ या फिर यहीं पर रोक दूँ।